चंद्रयान-3 को चांद पर उतरे 5 सितंबर यानी आज 13 दिन हो चुके हैं। विज्ञानी के मुताबिक रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम एक दिन बाद यानी 6 सितंबर को काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि दोनों सोलर एनर्जी से चलते हैं और चांद पर हर 14 दिन में रात और दिन होता है और रात के दौरान चांद के साउथ पोल पर तापमान -238 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जिस कारण लूनर डे खत्म होने के साथ ही विक्रम और लैंडर को काम करने में बेहद मुश्किल हो जाएगी। लेकिन इस 12-13 दिन में चांद के सतह पर चंद्रयान-3 के रोवर प्रज्ञान को क्या क्या कीमती चीजें मिली है, इसी बात पर आज हम जिक्र करने वाले। और वीडियो के आगे मैंने बताया है कि एक ऐसा बेस कीमती चीज चांद के सतह पर मिला है जिससे हम इंसान चांद पर कुछ दिनों के लिए टूर पर भी जा सकते हैं। तो हमारे साथ इन तक बने रहिएगा और हो सके तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चंद्रयान-3 का प्रज्ञान रोवर 23 अगस्त को लैंडिंग के साथ ही चांद पर रोज नई चीजों का पता लगा रहा है। कभी दुर्लभ तस्वीरों को भेजता है तो कभी नई तत्वों की खोज कर रहा है। इसरो चीफ एस सोमनाथ इस बारे में लैंडिंग के वक्त ही स्पष्ट कर चुके हैं कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर टचडाउन ही सबसे बड़ा टास्क नहीं था। आगामी 14 दिनों में इस चांद पर क्या क्या खोज करते हैं ये सबसे अहम होगी, क्योंकि इसरो की पूरी रिसर्च और मेहनत इसी बात पर टिकी है। मिशन का हिस्सा प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास कई तत्वों का पता लगाया है। इसरो के मुताबिक अब तक की सबसे बड़ी खोज चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में सल्फर की है। रोवर ने एल्युमिनियम, कैल्शियम, लोहा, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन की उपस्थिति का भी पता लगाया है। और खास बात यह भी है कि जीवन की संभावना के लिए ऑक्सीजन की मौजूदगी सबसे जरूरी है, जो पहले ही मिल चुका है। इतनी सारी तत्वों को मिलने से क्या इसरो का मिशन सक्सेसफुल हो जाता है? प्रज्ञान रोवर का चांद के सतह पर सल्फर की खोज करना विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि सल्फर आमतौर पर ज्वालामुखीय गतिविधि से उत्पन्न होता है और चंद्रमा पर इसकी उपस्थिति से चांद की संरचना यानी कि वह कैसे विकसित हुआ, कैसे आकार में आया, इसके बारे में सुराग मिल सकता है। सल्फर सोलर सिस्टम का एक कॉमन एलिमेंट है, लेकिन चांद पर इसका मिलना दुर्लभ है। दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में इसकी उपस्थिति जल बर्फ का अस्तित्व का संकेत दे सकती है, जो भविष्य के चंद्र अभियानों यानी कि इसे स्पेसक्राफ्ट के लिए ईंधन और ऑक्सीजन भी पैदा किया जा सकता है। और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चांद पर मानव कॉलोनियों के लिए पानी का स्रोत भी साबित हो सकता है। चांद पर इन तत्वों की खोज से यह निष्कर्ष निकलता है कि चांद के भूवैज्ञानिक यानी कि वहाँ के पहाड़, ज्वालामुखी, गुफाएं, घाटी, ग्लेशियर प्रक्रियाओं की हमारी समझ में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। फिलहाल इसरो हाइड्रोजन की मौजूदगी को लेकर जाँच कर रहा है। अगर रोवर चंद्रमा पर हाइड्रोजन की खोज करने में कामयाबी हासिल कर लेता है तो एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। इसका उपयोग ज्यादातर तेल शोधन और रासायनिक उत्पादन के लिए किया जाता है और चंद्रमा पर इसका पता चलने से अंतरिक्ष में ऊर्जा उत्पादन की नई संभावनाएं खुल सकती है। चंद्रयान-3 मिशन का एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर तापमानों का अध्ययन किया गया है। सतह पर और उसके नीचे के बीच तापमान का अंतर हैरान करने वाला है। इसरो के जारी डेटा के मुताबिक चांद के सतह पर तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है, जबकि 8 सेंटीमीटर गहराई में ये शून्य से भी 10 डिग्री सेल्सियस नीचे यानी कि -10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। यानी कि 8 सेंटीमीटर के अंत पर तापमान में 60 डिग्री सेल्सियस का अंतर पहुंच गया। अब आगे इसरो और क्या क्या खोज पाता है ये जानकारी हम आपको देते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटा को भी दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद।